बात सीरिया की सबसे पहले, जहां एक विध्वंसक हमला हुआ है। जी हां, सीरिया की राजधानी दमिश्क में भीषण हमला हुआ है। हमले में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हवाई हमलों से दहली सीरिया की राजधानी। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए इस हमले की। हवाई हमले में ये तबाही हुई है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भीषण हमला हुआ है। 3 लोगों की अब तक मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दमिश्क के दक्षिण इलाके में बमबारी की गई है। साउथ दमिश्क के सैदा जनेब पर अटैक किया गया है और रिहायशी इलाकों पर बारूदी बौछार की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे दमिश्क के अंदर बड़ी तबाही की गई है, बड़े एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं और ये तस्वीरें वहीं से ही है। और दमिश्क हमले का एक और वीडियो सामने आया है और हमले के बाद चीख पुकार की आवाजें सुनी जा सकती है। इस वीडियो में जान बचाकर भागते हुए स्थानीय लोग नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हमले के बाद देखिए किस तरह से अफरा तफरी, बेचैनी, लोगों में चीखते और अपनी जान बचाते नजर आए लोग। और दमिश्क में हवाई हमले के बाद एक और वीडियो सामने आया। चारों तरफ बिखरा दिख रहा है मलबा। मलबे में अपनों की तलाश करते दिख रहे हैं लोग। जी हां, बमबारी में कई गाड़ियों को भी भारी नुकसान हुआ है, तबाह हो गई हैं गाड़ियां। और ये देखिए लोग कैसे मलबे के अंदर अपने घर वालों को, अपने प्यारे लोगों को, अपने आसपास के लोगों को तलाशते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए दमिश्क हमले में के तुरंत बाद सीरिया ने यूएन से दखल की मांग की है। जी हां, पहली बात यह कि सैदा जैनब पर सबसे बड़ा हवाई हमला हुआ है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल हुए हैं और सीरिया ने हमले को अपराध बताया। सुमित जी हां, और हमले के बाद सीरिया ने यूएन से मदद भी मांगी है। रिहायशी इलाकों में हमले को रुकवाने की मांग की गई है। ये देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये कितना बड़ा हमला था और कितनी ज्यादा तबाही उससे हुई। और अब सीरिया ने यूएन से मांग की है, मदद मांगी है इस पूरे हमले के बाद। और अब सवाल है कि आखिर क्यों सीरिया को टारगेट कर रहा है इजराइल। गाजा, लेबनान के बाद सीरिया पर भी हमले हुए हैं, तो क्यों हमले हुए? देखिए दमिश्क में हिज्ब ठिकाने होने का दावा किया गया है। रिहायशी इलाके में ठिकाने पर रिपोर्ट मिली है। जी हां, दमिश्क के सैदा जनेब में हिज्ब का ये गढ़ बताया जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से कहा कि यह हिजबुल्लाह का गढ़ था और सैदा जनेब पर 7 दिनों से दूसरा बड़ा अटैक किया गया है। और इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स इस इलाके में शिफ्ट हो गए थे। और अब दमिश्क हमले की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में दक्षिणी दमिश्क पर बड़ा हमला दिखाई दे रहा है, जहां एक और सीरिया ने हवाई हमले का आरोप आईडीएफ पर लगाया, तो वहीं आईडीएफ का इस हमले पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। सीरिया का दावा है कि एक हफ्ते में दूसरी बार रिहायशी इलाके पर इजरायली फोर्स ने हवाई हमला किया। और एक बार फिर बता दें आपको कि आईडीएफ दावा करती रही है कि दक्षिणी दमिश्क के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, लेकिन सीरिया इन दावों को खारिज करता रहा है। इससे पहले 5 नवंबर को ऐसा ही हमला दक्षिणी दमिश्क पर हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि दमिश्क तो निशाने पर था ही, लेकिन अब ये जो हवाई हमले हो रहे हैं और इस तरह से जो बड़े स्तर पर अगर देखा जाए रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, सिविल एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, ये क्या इंडिकेशन है? ट्रंप की जीत और उसके बाद आप देखिए सीरिया पर भी बड़े हमले शुरू हो गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीरिया की बदकिस्मती की ये कि सीरिया में आज की तारीख में 1-2 नहीं, कम से कम आधे दर्जन से अधिक देश जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस इलाके में चाहे, वो अपने एयर स्ट्राइक करते रहते हैं या फिर उनके बेस मौजूद है वहां पर। चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, ईरान हो, इराक हो, इजराइल हो, हर कोई सीरिया में अपनी ताकत आजमाइश करता है। लेकिन इजराइल की तरफ से बार बार अटैक इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इजराइल की दलील यह है कि ईरान की तमाम प्रॉक्सियों के वहां पर अलग अलग कहें आप तो एक तरह के हेडक्वार्टर बने हुए हैं या रीजनल हेडक्वार्टर बने हुए हैं, और इसलिए इजराइल की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह का बड़े पैमाने पर वहां पर लड़ाके मौजूद हैं, उनके हथियार मौजूद हैं और उनके ठिकाने मौजूद हैं। और ये पहली बार नहीं होता, बल्कि अगर आप देखिए कि ईरान ने जब 13 अप्रैल को हमला किया था तो उसकी वजह यही थी कि
दमिश्क में जो ईरानी दूतावास के पास हमले किए गए थे, जहां पर आईआरजीसी का कमांडर मारा गया था, वहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने तब मौजूद थे और तब से लगातार इजराइल की तरफ से ये हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल का आरोप यह है कि सीरिया की सरकार यानी कि प्रेसिडेंट अल असद सेना हिजबुल्लाह की मदद कर रही है। तो कम से कम इस लॉजिक के तहत सीरिया के अलग अलग इलाके में एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। सैदा जनब उसके मुख्य ठिकाने हैं। लेकिन ये भी बात देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में अगर सीरिया और रूस इन सब ने लगातार बड़ी आपत्ति दर्ज की सीरिया पर अटैक को लेकर, तो ये टेंशन ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए मनीष, कहा यही जाता है कि अब अगला नंबर यानी लेबनान के बाद अब अगला नंबर सीरिया का, और यही वजह है कि हम उसकी तस्वीरें या फिर उसकी एक झलक भी देखने को मिल रही है कि कैसे सीरिया पर बड़े अटैक कर रही है आईडीएफ।